तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो लड़की वो है ही नहीं जिससे तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया, जबकि गलती तो किसी की भी नहीं, ना मेरी, ना बाबा की, ना उन लोगों की जिन लोगों के साथ अनजाने में हम लोगों ने बहुत गलत किया। लेकिन यार ये बात सोचने वाली है। देखो घर तो वही है जो तुम कह रहे हो, लेकिन लड़की वो नहीं है जिसे तुम जानते हो। उस दिन उस घर पे जिस लड़की से मिले थे वो कौन है? वही जिससे तुम यूनिवर्सिटी में मिले थे। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ क्या है, ऐसा क्या है जो सबके बीच है मगर दिखाई नहीं दे रहा। उस सबके बाद तुम उस लड़की से मिले? किससे? उस यूनिवर्सिटी वाली से? नहीं। अच्छा फिर एक काम करो, कल जाओ उस लड़की से मिलो, उससे पूछो कि आखिर मामला क्या है, वो उस दिन उस घर पे क्या करने गई थी। फिर सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी। ठीक है? क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? चाय बनवाऊं आपके लिए? दफ्तर से भी जल्दी आ गए। नहीं नहीं, चाय वाय रहने दें। मुझे बताएं, आप वहां गई थी तो फिर क्या बात हुई? गई थी भाई, उन्होंने तो साफ कह दिया कि नौरीन के अलावा उनकी कोई बेटी नहीं है, ना ही उस घर में कोई और लड़की रहती है। अब बताएं क्या किया जाए? कैसे हो सकता है? अब देखो ना, आतिर को यकीन है कि उसने उस लड़की को उसी घर में जाते देखा था। इसका मतलब है घर ढूंढने में हमसे कोई गलती नहीं हुई, ना ही आतिर को कोई गलतफहमी उस घर के बारे में। तो फिर गलत क्या है? गलती पे कौन है? किसका कसूर है? I'm totally confused. आप परेशान ना हो, अपने जहन पर जोर मत डालें। लेकिन इस सारे किस्से में उस बेचारी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती कर गए हम लोग। ओफो भाई, हमने जानबूझ के तो नहीं किया, ये महज एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। और अब इस बात को लेकर बैठा तो नहीं जा सकता, हमें तो आगे के लिए सोचना है कि क्या करना चाहिए। आगे के लिए भी क्या सोचे भाई? आतिर तो किसी और लड़की से शादी करने के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या हल निकलेगा? क्या रास्ता ढूंढेंगे? आप परेशान ना हो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। रिलैक्स। कहाँ थी तुम 2 दिन से? आए क्यों नहीं? तुम्हारे मंगेतर आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मंगेतर? कब? शायद परसों। पर तुम क्यों इतना घबरा गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या पूछ रही थी तुम? मैं ये पूछ रही थी कि तुम 2 दिन आई क्यों नहीं यूनिवर्सिटी? और सब ठीक तो है ना? परेशान लग रही हो तुम चेहरे से। हाँ बस घर में थोड़ी परेशानी थी इसलिए। कैसी परेशानी? वो नौरीन। मैं बताता हूँ। चलो भाई, मैं चलती हूँ, तुम्हारी कंपनी तो आ गई। तो आपका नाम तंजीला है? तो ये नौरीन कौन है? मेरी बस आने वाली है, मैं चलती हूँ। कब तक मुझसे भागोगी?
जितना मुझसे दूर जाएंगी उतना मुझे अपने करीब आएंगी, ये बात याद रखना। इसलिए कोशिश बेकार है। मैंने दीवानों की तरह आपसे मोहब्बत की है और आपको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और तंजीला, मैं आपको हासिल करके रहूंगा। आप चाहते क्या है? मैं तुम्हें चाहता हूं और ये बात कितनी दफा बताने की तुम्हें कोशिश कर चुका हूं, लेकिन तुम्हें बात समझ आती नहीं। एक इंसान का इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है? तो मत कीजिए कोशिश। किसने कहा है आपसे कि बार बार मेरे सामने आके अपनी मोहब्बत का डंडोरा पीटे? हाँ, हूं मैं सख्त, पत्थर दिल। और कुछ कहने? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि नौरीन कौन है। मैं नहीं जानती। जानती नहीं है, ना जानने का बहाना कर रही हो। क्या मतलब? ये बात आप किस तरह कह सकते हैं? क्योंकि तुम नौरीन को जानती हो और मुझसे छुपा रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो ऐसा, बहुत पछताओगी। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं किसी नौरीन को नहीं जानती, इसलिए मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक पछतावे की बात है, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसे खोकर मुझे पछताना पड़े। अच्छा, तो उस दिन मुझसे कहा क्यों नहीं कि मैं नौरीन नहीं हूं, जब बार बार मैं तुम्हें नौरीन नौरीन कहकर पुकारता रहा? जब मैंने तुमसे मंगनी की बात की तो क्यों इनकार नहीं किया? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो नौरीन की जिससे मंगनी हुई है वो लड़का मैं हूं। प्लीज मुझे बता दो, नौरीन कौन है? तुम कौन हो? तुम्हारा और नौरीन का क्या रिश्ता है आपस में? प्लीज। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं किसी नौरीन को नहीं जानती। मेरा किसी नौरीन से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हम खाक हुए तेरे बिना। इसीलिए भेजा था मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए, लेकिन वो गलती से नौरीन के साथ रिश्ता तय कर रहा है। इसलिए प्लीज मुझे क्लियर करो, मुझे बताओ ये सब क्या है? मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ना तो मैं किसी नौरीन को जानती हूँ और ना ही उस घर में रहती हूँ जिसका हाल अहवाल आप मुझसे बयान कर रहे हैं। इसलिए आइंदा मुझे तंग मत कीजिए, प्लीज मेरे हाल पर रहम करें। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था है जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। जी आई है। कुछ पता चला? जी सर, मैंने पता कराया है। काफी लोगों से मैंने जब पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि वो लड़की वहीं रहती है, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं है, भांजी है। लेकिन सर वो रहती वहीं है, इस बात की गारंटी है। ये बात कंफर्म है ना? जी सर, ये बात 100% कंफर्म है। चलो, ये तो पता चला कि उसका नाम तंजीला है। बस यार, इसे एक नाम की वजह से बहुत मुश्किल हुई है। ये तो वो हिसाब हो गया कि बिना नाम के लफाफा कहीं का कहीं जा पहुंचा। ये मेरी जान पर बनी हुई है, तुझे मजाक सूझ रहा है? यार नाराज क्यों होता है? देख, ये बात तो कंफर्म है कि तंजीला उसी घर में रहती है और उसका नौरीन के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है जिसे वो छुपा रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है ये पता लगाना है। खैर, वो भी पता चल जाएगा, तू परेशान मत हो। हाँ, बाबा से बात हुई है, भेजा है उन्होंने किसी बंदे को पता करने के लिए। गुड यार, फिर तो सारा मसला हल हो जाएगा। आई होप सो।
नानी आपकी चाय। रुक जरा जरा बैठ। जी। तू तो ये जानती है कि नौरीन का रिश्ता टूट चुका है, तो फिर तू ये भी जानती होगी कि रिश्ता टूटा क्यों। भला मैं कैसे जानती होंगी नानी, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हाँ, गलत तो बहुत हुआ, लेकिन रिश्ता जिस वजह से टूटा है उसके पीछे एक लड़की का हाथ है। और ये लड़की कौन है, बस ये पता चलाना। हमारी नौरीन में कोई कमी भी नहीं है, माशाल्लाह से खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और तुम्हारी तरह से मनहूस किस्मत लेके भी नहीं पैदा हुई। फिर ये ऐसी कौन सी लड़की है जिसे हमारी नौरीन से खार है और जो उसे आतिर से अलग करना चाह रही है? आसू, तुझे कुछ अंदाजा है? मुझे कैसे अंदाजा होगा नानी? अरे तू क्यों इतना घबरा रही है? तुझे तो वैसे ही मैंने बात करने के लिए बिठा लिया था। लड़का रिश्ता करके पलट रहा है। ए भैया, इतनी गलत फहमियां मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इतने बाल सफेद हो गए मेरे, पूरा सर सफेद हो गया, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं देखी मैंने। खैर कोई, वो जो भी लड़की है, वो हमारी नौरीन को तकलीफ दे के खुद भी खुश नहीं रह सकती। खुदा गारत करे, मैं झोली उठा के बद्दुआ देती हूँ, गारत करे खुदा उस लड़की को। चैन से नहीं बैठेगी, वो रहेगी भी नहीं चैन से। मैं जाऊं नानी? हाँ हाँ तू जा, मुझे थोड़ी रोक रही हूँ। वतन में बंदा भेजा था, मैंने पता क्यों नहीं। तो फिर कुछ पता चला? सूरत हाल बहुत पेचीदा, बल्कि किसी हद तक रंजीदा कर देने वाला है। क्या मतलब है? मतलब ये कि उस घर में एक नहीं, दो लड़कियां। दूसरी लड़की का नाम तंजीला है। वो मतीन अहमद साहब की भांजी है, मतलब उनकी मरहूम बहन की यतीम बेटी, जिन्हें उन्हीं ने बचपन से पाला। और मतीन साहब उसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उनकी बेगम साहिबा और उनकी वालदा यानी नौरीन की नानी, वो उसे अच्छा नहीं समझती। और बचपन से अब तक उन दोनों का रवैया तंजीला के साथ बहुत गैर मुनसिफाना बल्कि जालिमाना रहा है। ओह, सो सैड। तो ये बात है। मेरा ख्याल है कि अच्छे रिश्ते के लालच में उन्होंने चाहा कि रिश्ता उनकी बेटी नौरीन से हो जाए, और इस चक्कर में वो तंजीला को हमसे छुपा गई। और जब तुमने उनसे तंजीला के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर अब क्या किया जाए? आपको इस बात का कैसे यकीन है कि वो दूसरी लड़की तंजीला वही लड़की है जिसे आतिर ने पसंद किया है? भाई वो इस तरह से कि आतिर की तंजीला से यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो चुकी है, बल्कि आज ही उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और नाम भी कंफर्म हो गया। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? करना क्या है, दोबारा उनके घर जाओ और उन्हें
तंजीला के साथ रिश्ते के लिए कन्विंस करो। तो कभी भी नहीं मानेंगे। ये क्यों नहीं मानेंगे? मनाओ ना उन्हें कन्विंस करो और देख लेना, उन्हें मनाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ओके, आप कहते हैं तो मैं चली जाऊंगी, कर लूंगी बात आपके कहने पर, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि वो लोग साफ मना कर देंगे। जब उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस घर में कोई दूसरी लड़की रहती ही नहीं सिवाय नौरीन के, तो वो अब कैसे मानेंगे इस बात को? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आज इतनी देर लगा दी तुमने? हाँ, खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भूख नहीं है। भाई तुम्हें बताने के लिए एक बात है हमारे पास। हमारा अंदाजा सही है, उस घर में एक नहीं 2 लड़कियां हैं और दूसरी लड़की का नाम तंजीला ही है। तंजीला मतीन अहमद साहब की भांजी। मैंने तमाम तर तफसीलात तुम्हारी अम्मी को बता दी हैं और ये फिर जाएंगे उनकी तरफ और मामलात को तुम्हारे रास्ते में हमवार करने की पूरी कोशिश करेंगी। अब लिहाजा अपना लटका हुआ मुंह ठीक करो और चाय पियो हमारे साथ। खुदा गारत करे, मैं झोली उठा के बद्दुआ देती हूँ। गारत करे खुदा उस लड़की को, चैन से नहीं बैठेगी, वो रहेगी भी नहीं चैन से। मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है। ऐसा भी कोई बदनसीब होगा जिसकी खुशियां उसके दर पर आकर रास्ता बदल ले। दिख फिर